नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल बना हुआ है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल सामने आया जिसमें बीजेपी कुछ सीटों पर जीत हासिल कर रही है। वैसे तो और भी संभावित सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत मानी जा रही है, लेकिन हम आपको ओपिनियन पोल के मुताबिक 8 ऐसी सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। सबसे पहले नाम आता है जयपुर सीट का। इस सीट से बीजेपी ने रामशरण बोरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। मंजू शर्मा बीजेपी के नेता भंवर लाल की बेटी है। भंवर लाल बीजेपी के टिकट पर 6 बार हवामहल सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में प्रताप सिंह खासरियावास पर भरोसा करते हुए मैदान में उतारा। प्रताप सिंह इस बार विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में जयपुर सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है अलवर का। इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। पिछली बार इस सीट से बालक नाथ जी ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। ललित यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है। ऐसे में अलवर सीट से भूपेंद्र यादव की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है दौसा का। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूद सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले राजस्थान में मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। ऐसे में दौसा लोकसभा सीट से कन्हैयालाल मीणा की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बीकानेर का। इस सीट पर बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल ने 3 बार लगातार जीत हासिल की। ऐसे में बीजेपी ने इस बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया। गोविंद राम पिछली बार चुनाव में 2.5 लाख वोटों से हार भी चुके हैं। अब माना जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। ऐसे में बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है राजसमंद का। इस सीट पर पिछली बार दिया कुमारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब राजस्थान की डिप्टी सीएम है। ऐसे में बीजेपी ने महिमा कुमारी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को टिकट दिया। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी आगे दिख रही है। ऐसे में राजसमंद सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जोधपुर का। इस सीट को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी ने इस बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। पिछली बार इस सीट से गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत को 3 लाख वोटों से हराया था, लेकिन इस बार वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ रहे। ऐसे में कांग्रेस ने करण सिंह उशियारा को टिकट दिया, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहाँ से आगे दिख रही है। अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा है। सुखबीर सिंह राजस्थान के सबसे ज्यादा डीटीपी भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने हरिश्चंद्र मीणा को मैदान में उतारा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहाँ से आगे दिख रही है। ऐसे में टोंक सीट से सुखबीर सिंह जौनपुरिया की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है कोटा बूंदी का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से ओम बिरला को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। कोटा सीट का चुनावी इतिहास देखें तो अब तक 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही चुनाव जीत पाई। इस बार ओपिनियन पोल में बीजेपी आगे दिख रही है। ऐसे में कोटा सीट से ओम बिरला की जीत लगभग तय है।